जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल एमआरए क्लासेस में। दोस्तों आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री आज हम लोग पढ़ेंगे और ये क्लास 10th के लिए या उसके आने वाले जो भी बोर्ड एग्जाम है जैसे 11th 12th है, इन सब के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप इस क्लास को बढ़िया से पढ़ेंगे और बढ़िया से इसको आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है तो समझ जाइए कि आगे आने वाला जितना भी रहा है सब एकदम आसान है। तो अभी से आप लगिए, क्योंकि ये बेसिक से स्टार्ट होता है। हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री होता है 10th से स्टार्ट होता है और बेसिक लेवल से स्टार्ट होता है। तो आपको चाहिए कि बढ़िया से इसको बढ़िया ढंग से पढ़ाई शुरू किया जाए। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आखिर आया कहाँ से? देखिए दोस्तों, ये 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ट्री गोन और मेट्रोन से। ट्री गोन और मेट्रोन, इसका अर्थ समझना इंपॉर्टेंट है। ट्री मतलब होता है 3, गोन गोन मतलब होता है कोई ट्रायंगल ले लिया जाए, कोई भी त्रिभुज ले लिया जाए, उसकी जो भुजा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? गोन। तो गोन मतलब होता है भुजा या साइड। और दोस्तों मेट्रोन, मेट्रोन का अर्थ होता है मापना। तो बेसिकली अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का हम अध्ययन क्यों करते हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। हम ट्रिग्नोमेट्री का अध्ययन इसलिए करते हैं कि मान लीजिए हम कहाँ हैं कि एक बड़ा सा टावर है, ठीक है, हम कहाँ हैं? इस टावर के जस्ट यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर हम जस्ट खड़े हैं। हम क्या कहते हैं, हम चाहते हैं कि ये वाला टावर है, विदाउट हम नहीं जानते हैं कि इसका ऊंचाई क्या है, हमको बिल्कुल ही नहीं पता है। तो हमको इस ऊंचाई को पता लगाने के लिए हम ऐसा टेक्निक अपनाते हैं कि ये अब हमको बिना नापे हुए पता चल जाए। तो प्राचीन काल में लोग जो मैथमेटिशियन थे वो क्या करते थे कि आज के जैसा तो कोई मेजरमेंट था नहीं कि डायरेक्ट नाप ले। तो उन लोगों का क्या प्रोसेस था कि ये हाइट नापने के लिए यही ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते थे। अब कहेंगे आप सर ये कैसे नाप सकते हैं, आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ से ये वाला। तो आपको भी ये अंदाजा नहीं है। आप इस चैप्टर पढ़ने के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे आप, तो नेक्स्ट चैप्टर में यही अप्लाई किया गया है कि जब इतना हाइट इसका, ये हमको हाइट नहीं पता है तो हाइट निकालना होगा, तो हम इनके मेथड के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझना शुरू करते हैं। अब जो हम 3 बातें लिखे हैं, ट्री गोन और मेट्रोन, तीनों वर्ड आखिर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये लिखे हैं 3 भुजा माप, ये किसके बारे में लिखे हैं? ये तो आपको तो पता ही नहीं होगा कि ये किसके बारे में लिखे हैं। तो हम बता दें कि हम जब ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो एक त्रिभुज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एक त्रिभुज की। और वो त्रिभुज कौन सी होती है? तो समकोण त्रिभुज होती है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही ये चीज आता है। अब बहुत सारे त्रिभुज है, ऐसा नहीं कहते हैं कि हम सिर्फ हम समकोण त्रिभुज तो सब लेते हैं सब प्रकार के, लेकिन हम बेसिकली जब भुजा जब आता है ये ट्रिग्नोमेट्री का, मेन चीज जो होता है हमारा वो किस पर फोकस होता है। क्योंकि देखिए आप में क्या होता है ना कि आप में पढ़ना है सिर्फ त्रिकोणमिति के बारे में, आप में पढ़ना है न्यून कोण के बारे में। अभी आप 10th क्लास में हैं तो आपका स्टार्ट होगा न्यून कोण के बारे में। तो आप लोग न्यून कोण से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग कहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं? न्यून कोण से। आप जितना भी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, जितना भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होगा वो किस पर होगा? न्यून कोण पर, न कि अधिकोण पर। न्यून कोण मतलब वैसा कोण जो 90 डिग्री से क्या हो? छोटा हो। तो 90 डिग्री से छोटा वाला कौन किस ट्रायंगल में हो सकता है? तो किस में होगा? ये वाला समकोण त्रिभुज में। किस में हो सकता है? समकोण में हो सकता है। कैसे? अब हम बता रहे हैं। क्योंकि समकोण त्रिभुज क्या होता है, ये वाला जो कोण होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। तो जब ये कोण 90 होगा तो ये फिक्स है कि ये दोनों का योग कितना होगा? 90 के बराबर होगा। अब कहेंगे ये कैसे कह रहे हैं? तो ये ऐसा है बाबू कि ये तीनों का योग कितना होता है? 180 होता है। जब ये 90 होगा तो ये भी और ये दोनों के योग के बराबर होना चाहिए ना, क्योंकि दोनों का तो योग 180 चाहिए।
तो ये तो 90 है, तो ये दोनों मिलाकर 90 होगा। अगर मान लीजिए ये 40 होगा तो इधर वाला कितना होगा, 50 होगा। तो न्यून कोण वह कोण होता है जो 90 डिग्री से छोटा हो। तो ये देखिए, तो 40 हो या 50 हो, दोनों तो 90 से छोटा है। हम जब भी ये बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री में याद रखना हमेशा कि हम समकोण त्रिभुज का बात कर रहे हैं। इतना दिमाग में आना चाहिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज। और सब त्रिभुज में होता है, लेकिन बेसिकली हम बात कर रहे हैं समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज की भुजा के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए इस कोण को, 1 2 3, 3 क्या है, हमारी भुजा है। और कोण क्या है, कोण क्या होता है, तो कोण आप थोड़ा समझिए। कोण होता है कि जब दो रेखाखंड एक ही पॉइंट से निकल रही हो, जैसे कि मान लीजिए एक पॉइंट है, यह पॉइंट से दो निकल रहा है कि नहीं रेखाखंड, इनके बीच जो झुकाव होगा, ये वाला बीच का जो झुकाव है वही हमारा क्या होता है, कोण होता है। तो ये ध्यान से देखेंगे तो ये 3 टाइप का कोण बन रहा है, 1 2 3। अब हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है हम पढ़ते हैं जब इसके बारे में, तो ये बताता है रिलेशन, संबंध बताता है। किसके किसके बीच का संबंध बताता है, तो ये कोण और भुजा के बीच का संबंध बताता है, कोण और भुजा के बीच का। तो अगर बात करें बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्री का, तो ट्रिग्नोमेट्री वह है जो किसी त्रिभुज के कोण और भुजा में क्या रिलेशन है उसके संबंध को बताता है। अब रिलेशन का कहने का मतलब ये है, थोड़ा सोचिए अपने आप से, एक फील दिला रहा हूं कि रिलेशन कैसे ये एस्टेब्लिश कर रहा है। मान लीजिए ये कोण है, ठीक है, आपके दृष्टि से ये कोण है, जस्ट ये वाला भुजा है ना, दोनों भुजा है। अगर इस कोण को हम धीरे धीरे बढ़ाते जाए तो ये वाला भुजा भी क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा, बढ़ेगा कि नहीं है सर। मान लीजिए कि ये कोण हम 30 डिग्री है, आज 30 डिग्री से बढ़ाकर हम कितना कर दिए, 60 डिग्री। तो ये जो भुजा ऐसे है और ये वाला है, ये भी थोड़ा सा बढ़ेगी कि नहीं, ऐसे जनरली बात है बढ़ेगी। तो जब ये बढ़ेगी तो ये वाला, अगर मान लीजिए ये वाला बढ़ रही है, डॉट 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 ये ऐसे जाएगा, तो ये कट कितना करेगा, इसको भी बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं। तो इसका मतलब ये दिखा रहा है कि अगर कोण बढ़ रहा है तो हमारा भुजा का साइज भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसी बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन सा कोण बढ़ाने से किसके किसके भुजा बढ़ता है, ये हम रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली अब समझ में आ गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, 3 भुजा के अगर माप को वही एस्टेब्लिश करता है, जब रिलेशन बताता है, कोण और भुजा के बीच में रिलेशन बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब इसका यूज कहाँ होता है, जब कोई चीज को हम दूरी निकालना हो, जैसे मान लीजिए इसका निकालना हो, कोई भी आप बैठे हैं और कुतुब मीनार के सामने बैठे हैं, आपको नहीं पता है कि कुतुब मीनार का हाइट कैसे निकाला जाता है, तो इसका बेसिकली आप यूज कर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे ये कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है आपकी 10th क्लास में, तो न्यून कोण के बारे में पढ़ना है। मान लीजिए ये हमारा कितना है, ये समकोण है, तो ये 90 डिग्री होगा, और ये जो कोण होगा वो क्या होगा, न्यून कोण होगा। अब हमको ये पता नहीं है कंफर्म कि 30 डिग्री का है या 40 डिग्री का है या 60 डिग्री का 50 डिग्री, लेकिन ये पता है कि 90 से छोटा होगा, इतना तो पता है। तो ये 90 डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का ये है, न्यून कोण होगा। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा रिलेशन। अब कहेंगे सर रिलेशन क्या होता है, तो देखिए अब बता रहे हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है ना, वही ये क्या होता है कि इन भुजाओं की रिलेशन ही होता है, बस इन भुजाओं के कोणों के साथ क्या संबंध है वही हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है। तो हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, किस कोण से, ए कोण से। आप चाहेंगे तो बी कोण से भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपको इजीली समझने के लिए हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ए कोण से, क्योंकि ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है। हम क्या करते हैं कि इस कोण का रिलेशन निकालते हैं। तो देखिए रिलेशन बहुत सारा, 3 ठो है मेन इंपॉर्टेंट रिलेशन। एक होता है साइन, और एक होता है कॉस, और एक होता है टेन। ये जो 3 चीज है ना, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वाला साइन कॉस टेन ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये रिलेशन बताता है। अगर साइन जिस कोण के आगे लग जाए वो बताएगा कि उस कोण के किस भुजा के साथ रिलेशन है। थोड़ा सोचिए कि अगर हम कहें कि साइन ए रख लिए, तो ये क्या बता रहा है, थोड़ा सा तो सोचेंगे ध्यान से कि साइन ए रख दिए हैं, तो साइन ए क्या बता रहा है, ए हमारा क्या है, ध्यान से देखिए, तो ए तो हमारा कोण है। अब साइन किसके, देखो हम बताए कि साइन क्या करता है कि रिलेशन बताता है। रिलेशन किसके बारे में बताता है कि जो कोण होता है ना, कोण की जो भुजाएं होती है, देखिए कौन कौन सी भुजा है, ये वाला एक भुजा है, ये वाला एक भुजा है, दोनों भुजाएं दिखाई दे रहा है, और एक इसके सामने वाला भुजा ये है। तो हम ये नहीं बता रहे कि ये कौन है कि क्या है, बस इतना समझा रहे हैं कि ये जो भुजा है वो सम्मुख भुजा है, सामने वाली की भुजा को सम्मुख भुजा कहते हैं, और ये दोनों भुजाएं हैं संलग्न भुजा, मतलब साथ साथ वाली भुजा है।
ये भी इससे कनेक्टेड है, ये भी इससे कनेक्टेड है। लेकिन जैसे हम साइन कहते हैं तो ये तो हमारा एंगल हो गया, लेकिन साइन क्या करता है कि ये भुजाओं के बारे में रिलेशन बताता है कि अगर एक कोण है तो कौन कौन सा भुजाएं हो सकती है इसके साथ। अगर थोड़ा सोचिए, फिर कॉस का है, कॉस ए है तो कौन कौन सा भुजा इसके साथ हो सकता है। तो ये बहुत जानना इंटरेस्टिंग है दोस्तों कि कोई भी कोण है, कोण के साथ कौन कौन सा भुजाओं का रिलेशन आएगा। तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं एकदम साइन से, उसके बाद कॉस डालेंगे, उसके बाद टेन डालेंगे। अगर आप तीनों चीज को बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं तो समझ जाइए कि ये तीन चीज याद कर दिए तो इसके जो अपोजिट है वो तीनों ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो हम प्रयास करते हैं ये याद करने का, और आज ऐसा याद करा देंगे कभी भूलेंगे नहीं। साइन का सिंपल अर्थ क्या होता है? साइन का एक ही अर्थ होता है कि आप क्या बोलते हैं, अपने भाषा में यही ना बोलते हैं, आप इसको क्या बोलते हैं? बेस कहते हैं कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं ना। बेस मतलब क्या होता है? आधार। तो जो लोग हिंदी मीडियम से हैं उसको क्या बोलते हैं? आधार। क्या बोलते हैं हिंदी मीडियम वाले? कॉर्ड। इसको क्या बोलते हैं? बात समझ रहे हैं ना? इंग्लिश मीडियम क्या बोलते हैं? इसको परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेनस। याद रहेगा? तो आपके ऊपर है, आप हिंदी मीडियम है तो याद रखिए कि ये आधार है, ये लंब है और ये क्या है? कर्ण है। तो आप कैसे जज कर पाएंगे? क्योंकि देखिए कभी कभी ये भी लंब हो जाता है। आप कहेंगे ये कैसे लंब हो जाएगा? हम बता रहे हैं। आपको ये डिपेंड करता है ना कि आप किस कोण से माप रहे हैं। अगर इस कोण से माप रहे हैं तो इसके सामने वाला जो भी भुजा होगा वो क्या होगा? लंब होगा। अगर आप बी कोण से माप रहे हैं तो इसके सामने जो भी भुजा होगा वो क्या होगा? लंब होगा। तो अब बताइए, अगर हम बी कोण से नापेंगे तो इसका लंब कौन होगा? बीसी होगा या एसी होगा? एसी होगा। अगर ए कोण है और ए कोण से अगर नाप रहे हैं तो लंब क्या होगा? बीसी होगा। और ये तो दोनों के रिलेशन पता चल रहा है, लेकिन बच्चा ये वाला, तो ये जो बड़ी भुजा होती है ना, इसे हम कहते हैं कर्ण। और देखिए अगर ये इस कोण से माप रहे हैं तो ये अगर लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, तो बचा क्या? आधार। तो नीचे वाला को हम क्या कह देंगे? आधार। और इस कोण से माप रहे हैं तो ये लंब होगा, ये क्या होगा? कर्ण होगा। तो ये क्या हो जाएगा? आधार। तो साइन क्या बताता है? साइन कहता है ना कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और कॉस क्या बताता है? आधार बटे कर्ण। और टेन क्या बताता है? लंब बटे आधार। अब आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग बताते हैं कि लाल बटे आप के याद कर लीजिए ऐसे, लेकिन इतना याद रखना कि जब भी याद करना है कि भूलना नहीं। बहुत सारे लोग कहानी बता देते हैं कि देखिए ये कहानी है, तो आप थोड़ा सोचिए, यही याद करना आसान है कि पूरा कहानी याद करना है? तो ये नहीं याद होता है बच्चों को, तो कहानी क्या कम है? साइन और कॉस दो ऐसा चीज है, मान लीजिए दो भाई हैं, साइन कॉस क्या है? भाई है। दोनों के पिताजी क्या है? सेम है, जिनका नाम है के। साइन कॉस दोनों भाई हैं, दोनों के पिताजी क्या है? सेम है, उनका नाम क्या है? के उनका नाम है। ठीक है, देख रहे हैं ना, के नाम है। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि जो इनकी माता जी हैं वो एक माता जी नहीं है, दो माता जी हैं। अब कहेंगे एक माता जी एल है और एक माता जी ए है। तो साइन जो है बहुत बड़ा बेटा है, बड़ा सा बेटा है, तो उनकी माता जी का नाम क्या है? एल। और कोस कौन सा का है? छोटा है। ठीक है, ये क्या है? छोटा बेटा है, तो इनकी माता जी का नाम है ए। तो दो अगर याद कर लीजिए, दो रिलेशन याद कर लेंगे। साइन बड़ा बेटा है तो पिताजी का नाम हुआ के, तो नीचे रहेगा। माता का नाम हमेशा जानते हैं कि ऊपर ही रहता है, तो माता का नाम क्या है? बड़े के लिए एल है, तो एल ऊपर के नीचे। कॉस क्या है कि माँ का पिताजी का नाम क्या है? नीचे के, और माता जी का नाम क्या है? ए। अब आता है टेन। टेन को कैसे याद करेंगे? तो टेन की याद करने के लिए बड़का बटे छोटका याद करना है, बड़ी माता बटे छोटी माता याद रखना है। टेन एक ऐसा दुलारा सा बच्चा है जो पड़ोस का है, वो दोनों माँ को सम्मान करता है, बड़ी माँ को और छोटी माता को। इतना याद हो जाएगा। साइन कॉस और टेन ये वाला याद रहेगा तो इंपॉर्टेंट है। साइन बड़ा बेटा, कॉस छोटा बेटा, और टेन जो है वो क्या है? पड़ोस का कोई बच्चा है जो दोनों माँ को प्यार करता है। बड़ी माँ बटे छोटी माँ, तो बड़ी माँ क्या है? लंब, और छोटी एल बाई ए। इतना याद रखना। अब हम बता रहे थे कि मान लीजिए कोई एंगल ए ले लिए। ए लेने के बाद अब मान लीजिए कि हम कैसे लिखेंगे, कैसे समझेंगे कि ए के कोण की क्या साइन रिलेशन बताता है। तो थोड़ा यहाँ पर समझना इंपॉर्टेंट है। जो कोण ए है इसके बीच में साइन क्या रिलेशन बताएगा?
तो जो कोण ए है ना उसको देखिए, ये कहता है कि लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण किसका होगा, ये जो एंगल हम लिए हैं ए, इसका ऊपर लंब होगा। तो लंब कौन सा है अब बताइए, कोण ये एंगल ए है, ए के सामने वाला बिल्कुल क्या होता है लंब। कोई भी समकोण त्रिभुज में जब कोई एंगल लेते हैं, सिंपल किसको छोड़कर 90 डिग्री वाले को छोड़कर कोई भी दो न्यून कोण लेंगे, तो उसके जो ये वाला इसके सामने वाला जो भुजा हो क्या होगा लंब, ये वाला आधार और ये वाला कर्ण। तो ये कह रहा है कि लंब, तो साइन अगर आप बताइए अपने आप से, साइन ले रहे हैं, साइन ए कोण ले रहे हैं, तो ए का सामने वाला कौन सा भुजा है बीसी है, और बीसी क्या है एक प्रकार का लंब है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर बीसी बटे, और कर्ण कह रहा है तो कर्ण ए ले या बी ले, दोनों के लिए कर्ण क्या होगा ए बी होगा, तो बीसी बटे ए बी इस त्रिभुज के लिए। उसी प्रकार से आपने क्या लिया कॉस ए, कॉस क्या है छोटी माँ बटे ये पिताजी का नाम है, तो ए क्या है ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण, और ले रहे हैं कॉस ए का। तो जब ए कोण का कॉस निकालते हैं तो क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है ए है और कर्ण क्या है हमारा, कर्ण क्या है ए बी है। आधार क्या होता है कि इससे जो रिलेटेड होता है, ये वाला तो लंब हो गया सामने वाला, ये बड़ी भुजा कर्ण हो गया, बचा क्या है ये वाला भुजा, तो ये क्या होगा आधार। तो आधार क्या है हमारे इस कोण ए के लिए, आधार क्या है ए सी, और कर्ण क्या है ए बी, ये हमारा कर्ण होगा। tan ए, tan क्या बताता है कि बड़ा बटे छोटा, यानी बड़ी माँ बटे छोटी माँ। तो बड़ी कौन है एल है और ए क्या है छोटी है, तो एल मतलब लंब और ए मतलब आधार। tan ए, तो कोण ए के लिए लंब क्या है बीसी और आधार क्या है एसी, तो बीसी बटे एसी। इतना आपको अच्छे से याद हो गया होगा। इसका उल्टा बिल्कुल होता है कौशिक। कौशिक क्या होता है, कौशिक होता है कि एक बटे साइन होता है, एक बटे साइन। अब एक बटे साइन का मतलब कह रहा है कि कोई भी एंगल लेंगे, जैसे मान लीजिए कोई भी एंगल लिए, हम ए लिए थे तो हमारा क्या आया था बीसी बटे ए बी, लंब बटे कर्ण आया था। कहता है कि कौशिक हम बिल्कुल आपके अपोजिट है। आपका कोई होता है ना घर में, ऐसा भाई होता है कि बड़ा भाई का हमेशा अपोजिट रहेगा। तो मान लीजिए बड़ा भाई ये क्या है उसी माँ का छोटा भाई है, लेकिन ये कहता है कि नहीं आप पहले माता जी को मानते हैं, तो ये नहीं कहता कि नहीं आपके बिल्कुल हम अपोजिट रहेंगे। आप कहते हैं कि हम क्या कहेंगे पहले माता जी बटे पिताजी रखेंगे, लेकिन ये कहता है कि नहीं हम क्या रखते हैं कि के बटे एल रखेंगे हमेशा। यानी जो कौशिक ए होगा वो हमेशा साइन के अपोजिट होगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा, कौशिक ए हमेशा क्या होगा साइन का अपोजिट होगा, जिसको हम क्या कहते हैं लंब बटे कर्ण बटे लंब कहते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर सेक है, सेक भी क्या होता है कॉस के हमेशा अपोजिट होता है। कॉस कहेगा आधार बटे कर्ण, तो सेक कहेगा नहीं हम कर्ण बटे आधार लेंगे, तो इसका हमारा क्या होगा कर्ण बटे आधार। और कॉट भी क्या होता है बिल्कुल तीनों का अपोजिट एक एक होता है। कॉट क्या होता है, कॉट भी क्या कहता है कि बिल्कुल आपके अपोजिट है, ये लंब बटे आधार है तो ये कहेगा ए बटे ए। तीन चीज याद रखिए, तीन चीज ऑटोमेटिक याद होगा। तीन चीज क्या है साइन कॉस टेन, साइन सबसे बड़ा कॉस सबसे छोटा, और टेन क्या है ये पड़ोस वाला है कोई, लेकिन दोनों माँ को ये क्या करता है प्यार करता है। तो बिल्कुल है, देखिए एक माँ दो माँ एक पिताजी से है, तो दो माँ के दो बेटे हैं, एक बड़ा वाला एक इसके छोटे वाला। बड़ा वाला पहले माता जी को जानते हैं कि बड़ा बेटा हमेशा माता जी को प्यार करते हैं, लेकिन छोटा ऐसा नहीं कि छोटा नहीं करते, छोटा भी करते हैं, लेकिन ये कहता है कि नहीं पहले हम पिताजी को मानेंगे उसके बाद माता जी को। ये वाला कहता है कॉस पहले हम माता जी को उसके बाद पिताजी को, लेकिन ये बिल्कुल उल्टा कहता है के बाई ए। और टेन भी क्या कहता है कि ये दोनों को मानता है, लेकिन कॉट क्या करता है नहीं पहले छोटी माँ को उसके बाद बड़ी माँ को, ये कहता है नहीं पहले बड़ी माँ को उसके बाद छोटी माँ को। तो ये आपको आशा करता हूँ याद हो गया होगा। साइन साइन याद रहेगा, साइन मतलब कर्ण लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, और टेन क्या होता है लंब बटे आधार। चलिए दोस्तों अब आगे हम लोग इस पर थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये वाला को एक इसमें एक त्रिभुज है एबीसी, और ये कौन सा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज है समकोण है, जिसका जो कोण बी है वो कितना है 90 डिग्री है।
हमको निकालना है कि पूछ रहा है कि साइन ए निकालिए, कॉस सी निकालिए और tan सी निकालिए, ये हमको निकाल कर दिखा देना है। तो सबसे पहले हमको ये समझना जरूरी है कि कोण किसके बारे में पूछ किसके बारे में रहा है। तो ए के बारे में पूछ रहा है, सी के बारे में, सी के बारे में। तो ए सी कहाँ है, कोण ए यहाँ है, सी कहाँ है, यहाँ है, ये पूछ रहा है। तो जब पूछेगा, देखिए ये दे दिया है मान, दोनों का मान तो दे दिया है, बट इसका मान हमको पता नहीं है। तो पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर एंगल ए के बारे में पूछ रहा है। तो एंगल ए का जब भी साइड निकालते हैं हम, तो क्या होता है, साइड निकालने के लिए एंगल ए का सामने वाला यानी लंब होगा। याद होगा आपको कि बड़ी माँ बटे पिताजी, इसका यह होता है छोटी माँ बटे पिताजी, आइए बड़ी बटे छोटी माँ, यही होता है। तो हम देखते हैं कि इसमें किसका किसका रिक्वायरमेंट है, किसका किसका है। तो देखिए लंब का है, हाँ लंब तो यही होगा, कभी ये लंब होगा कभी ये लंब होगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कोण ए ले रहा है कि कोण सी ले रहा है। और अब आते हैं ए भी दे दिया है, बट एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जो के है। के हमको यहाँ पर नहीं पता, के कौन सा होगा, सबसे बड़ा भुजा क्या होता है के। तो ये वाला के है, के हमको क्या होता है कि निकालना होता है के। तो के कैसे निकालेंगे, तो आप लोग पर में पढ़ेंगे क्लास 10th में आगे चलकर पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, शायद क्लास 8 में भी आप लोग पढ़े होंगे ये वाला। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि ये वाला बड़ा भुजा का वर्ग शेष इसका वर्ग और इसका वर्ग दोनों को ऐड कीजिए, इसके बराबर होगा। तो इसका वर्ग मतलब ए का वर्ग प्लस एल का वर्ग। तो के का वर्ग कितना है, कुछ नहीं है, लिख देते हैं। ए के जगह पर क्या दिया है, कोई भी मान लीजिए, ए इसको या इसको, किसी को भी मान लीजिए। तो मान लीजिए इसको मान लेते हैं, तो 3 का वर्ग और इसका वर्ग 4 का वर्ग। के जब भी निकालेंगे तब के स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा और 16 हो जाएगा। के इक्वल टू कितना आ जाएगा, √25 इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो जो के आया कितना आया, 5 हमारा। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, ये आसान है निकालना। इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, 3 का 9 और 4 के स्क्वायर 16, 9 और 16 को ऐड करेंगे तो 25। यहाँ पर के स्क्वायर है, तो के स्क्वायर इक्वल टू 25। तो के बराबर क्या होगा, √25, √25 आएगा तो 5 यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। अब हम आते हैं यहाँ देखते हैं, ये कहता है कि लंब बटे कोण होता है। किसका होता है, कोई भी एंगल लेंगे। मान लीजिए हम एंगल क्या लिए हैं, ए। तो एंगल ए के लिए लंब और कोण कौन सा है, ध्यान से देखिए। एंगल ए ये है, इस एंगल के लिए सामने वाला जो भुजा होता है वो होता है लंब, और जो बड़ी भुजा होती है वो होती है कोण। ये वाला भुजा बेस यानी आधार। ठीक है, लंब बटे कोण। तो कोण ए के लिए लंब क्या होगा, लंब होगा बीसी, और आधार कोण क्या होगा हमारा, एसी। तो बीसी का कितना मान है, 4, और एसी का कितना मान है, 5 आ गया। उसी प्रकार का एंगल सी निकालिए, एंगल सी का कॉस निकालिए। एंगल सी कहाँ है, एंगल सी वो है। तो एंगल सी का निकालना है। तो एंगल सी के लिए बताइए सामने वाला भुजा कौन सा है, ये है सामने वाला भुजा कि ये है सामने वाला भुजा। तो आपका अगर आंख है तो फ्रेश से देखिए, ये सामने वाला भुजा है। तो ए बी जो सामने वाला भुजा होगा, अगर इमेज प्लाट करा ऐसे देखेंगे, ये वाला आकर यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, और इसके ध्यान से आगे देखेंगे इस एंगल के सामने, तो बिल्कुल यही दिखाई देगा, ऐसे हो जाएगा, ये वाला बिल्कुल ऐसे होगा। तो इससे देखेंगे तो ये वाला दिखाई देगा। तो ये वाला कौन सा है, यही सी के लिए सामने वाला ए बी है, तो ए बी इसके लिए क्या होगा, लंब, और ये वाला बचा तो ये इसके लिए क्या होगा, आधार। ये क्या होगा, आधार होगा। ये वाला तो कोण दोनों के लिए बराबर है। तो एंगल सी के लिए जो आधार होगा वो क्या होगा, ये वाला आधार होगा। इससे जो देखिए यही ना दो सटा हुआ है, एक तो कोण होता है, एक होता है आधार। आधार क्या है, 4, और कोण कितना होगा, 5। अब आता है tan सी। tan सी क्या होता है, लंब बटे आधार। तो देखिए tan सी, अब यही पर लोग कंफ्यूज करते हैं कि मान लेते हैं 6, ये वाला लंब है, ये वाला आधार है, ठीक है 4/3%, लेकिन नहीं, आपको गलत हो सकता है। आपको देखना है कि tan सी है, सी के लिए लंब कौन है, तो सी के लिए लंब 3 है, और आधार क्या है, 4 है, क्योंकि कोण है, ये बड़ी भुजा है तो कोण तो होगा नहीं। आधार क्या है, 4 है। तो ये हम इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और बिल्कुल पूछेगा कौशिक, तो कौशिक इसको प्लाट दीजिए उल्टा, 5/4 हो जाएगा, क्योंकि कौशिक हमेशा क्या होता है,
साइन के उल्टा होता है। अब हम प्रश्नावली अब समझ गए होंगे, तो प्रश्नावली 8.1 से आपको स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है, ये पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 8.1 का। ये जो क्वेश्चन कहता है कि एक त्रिभुज है एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी है, मान लेंगे एबीसी एक त्रिभुज है। अब जब भी ट्रिग्नोमेट्री में कहेगा तो आप मान लीजिएगा कि 90 डिग्री वाला है, तो एबीसी क्या है, एक त्रिभुज है 90 डिग्री वाला। कह रहा है इसमें कि AB कितना है 24 सेंटीमीटर और BC कितना है 7 सेंटीमीटर। लेकिन हमको ये पता नहीं है कि कौन सा 90 डिग्री वाला है, कौन सा क्या है, क्योंकि B यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, A यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। बट ये क्वेश्चन में नहीं कहा है ना कि कौन सा समकोण है, A समकोण है कि B है कि C है। तो आपको गेस लगाना है। आप कहेंगे सर पकड़ेंगे कैसे इसको, तो पकड़ने का तरीका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन से आपको पकड़ना होगा कि कौन सा समकोण होगा। हम बताए थे आपको कि अभी पढ़ना है, आपके सिर्फ न्यून कोण के बारे में पढ़ना है। तो बताइए AACC, A क्या होगा, समकोण हो सकता है? कहेंगे नहीं सर, क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि आपको समकोण के बारे में पढ़ना ही नहीं है। तो A तो समकोण नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता है। क्या C होगा? नहीं। जब CC AA और CC नहीं है तो समकोण कौन हो सकता है? क्लियर है कि समकोण क्या होगा, B होगा। जब B समकोण होगा तो आप A और C कहीं भी रख सकते हैं। तो हम अपने मन से A यहां रख दिए, C कहां रख दिए, यहां रख दिए, A यहां रख दिए, C यहां रख दिए। कह रहा है कि देखिए BC जो है, ये वाला BC कितना है 7 सेंटीमीटर, तो यही है BC कितना है 7 सेंटीमीटर। AB कितना है 24 सेंटीमीटर, AB हमारा कितना है 24 सेंटीमीटर। हो गया। अब हमको निकालना क्या है, AC निकालना है। क्यों AC निकालना है, तो निकालने का एक ही कारण है, यहाँ पर साइन दिया है। जब भी साइन कॉस दिखाई दे तो समझ जाए कि ये कर्ण का डिमांड कर रहा है, कर्ण हमको निकालना आवश्यक है। तो वही फॉर्मूला पाइथागोरस वाला, इसका निकालने के लिए क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम। आपको याद होगा कि पिछला क्वेश्चन में बताया था, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि AC का स्क्वायर बड़ी हुई भुजा के स्क्वायर शेष दो अन्य भुजाओं के वर्ग, शेष अन्य भुजा ये है, इन दोनों के वर्ग के बराबर होगा। तो AB क्या होगा, AB हमारा कितना है 24 का स्क्वायर, और BC कितना है 7 का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। यहाँ पर लिख सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू, इसको करेंगे तो कितना आता है 576 प्लस ये होता है, ठीक है। और दोनों को हम ऐड करेंगे, ये हमारा होता है AC स्क्वायर इक्वल टू 625। अगर इसका वर्ग निकालेंगे तो अब कितना आएगा 25। तो हमारा K इक्वल टू कितना आ गया 25। देखिए क्या क्या सिंपल है, वही चीज है। AC निकाले हैं, AC स्क्वायर निकाले हैं 576 प्लस 49, दोनों का ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 625। और 625 किसका वर्ग होता है 25 का। तो AC इक्वल टू कितना आ गया 25। अब हमको निकालना है कॉस साइन A और कॉस A, साइन C कॉस। तो अब कह रहा है साइन A निकालने के लिए क्या होता है, बड़ी माँ बट्टे पिताजी। एल क्या है, देखिए साइन A कोण A के लिए लंब कौन सा होगा, सामने वाला ये लंब होगा। तो कोण A के लिए लंब ये वाला, ये हुआ आधार, ये हुआ कर्ण। तो लंब क्या है, कर्ण क्या है हमारा AC है। तो AC के जगह ऐसे लिख दिए, लंब क्या है हमारा BC और कर्ण क्या है AC। तो BC का मान कितना दिया है 7 और कर्ण का मान कितना है 25। कॉस क्या होता है कि A/K होता है, A मतलब आधार, K मतलब कर्ण। तो एंगल A के लिए, वो एंगल A के लिए, एंगल A के लिए आधार क्या होगा, क्या ये वाला जब लंब है तो ये क्या होगा आधार, आधार क्या होगा 24 और कर्ण तो वही होगा 25। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं AB/AC। अब आता है साइन C। थोड़ा देखिए, इसका भी वही होता है L/K होता है। पहले ये वाला लिख लीजिए कि आपको कंफ्यूजन ना रहे। एंगल C के लिए थोड़ा देखिए, एंगल C के लिए लंब क्या होगा, ये वाला आएगा ना। एंगल C के लिए लंब क्या होगा, ये होगा लंब, ये होगा आधार और कर्ण तो वही रहेगा। तो एंगल C के लिए हमारा लंब होगा AB। तो जब भी यहाँ पर क्या होता है L/K, इसका मतलब लंब बटे कर्ण। तो L के लिए क्या है
ए सी के लिए हमारा लंब है ए बी। और उसी प्रकार का मान कितना दिया है 24/25। अब देखिए यहाँ पर BC का मान कितना दिया है 7/AC का मान 25। सब हमारा खत्म हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों निकलेगा, ये कोई ज्यादा कठिन नहीं है। आशा करता हूँ कि आप समझे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे वाला क्वेश्चन देखा जाएगा। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा आने वाला जो 2023 का एग्जाम है 10th का, वो सब यहाँ पर पूरा कंप्लीट मैथ साइंस सबका पढ़ाई होगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो, समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आने वाले जो भी दोस्त तुम्हारे आपके हैं वो सब इस वीडियो को देख सके और इजीली समझ सके। और जितना भी टॉपिक, हम जिस टॉपिक को कहें कि सर ये थोड़ा हमको वास्ट टॉपिक लग रहा है, कठिन लग रहा है, उस पर वीडियो बने, तो हम आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपका बात सुने और उस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा पहले कवर किया जाए। हमने ट्रिग्नोमेट्री इसलिए उठाया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी ज़्यादा आता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।